दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी छोटी सी जगह है जिसके बारे में सोचकर ही बड़े बड़े देशों के पसीने छूट जाते हैं। मतलब अगर यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए भी तनाव बढ़ जाए ना, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी जड़ से हिल सकती है। आज के इस विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं होर्मुज में बढ़ते तनाव की, और ये गहराई से समझेंगे कि क्या हम वाकई एक बड़े ग्लोबल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर महज 39 किलोमीटर चौड़ी एक जगह पर कुछ दिन की लड़ाई हो और रातों रात दुनिया भर में पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगें, शेयर मार्केट धड़ाम से गिर जाए और हर छोटी बड़ी चीज महंगी हो जाए। सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लगता है ना, लेकिन सच तो ये है कि इस एक समुद्री रास्ते में दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था को पल भर में अस्त व्यस्त करने की ताकत है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये हॉर्मुज जल डमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या चीज़। देखिए, ये एक बहुत ही संकरा सा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ को अरब सागर से जोड़ता है। इसके एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ ओमान और यूएई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी खास बात क्या है। खास बात है इसका संकरापन। ये इतना तंग है कि बड़े बड़े मालवाहक जहाज़ों के निकलने के लिए हर दिशा में सिर्फ 2 मील चौड़ी नेविगेशन लेन है। मतलब दुनिया का सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट। और यही वजह है कि इसे दुनिया की अर्थव्यवस्था की नस कहा जाता है। लेकिन क्यों? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यूएई जैसे दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश पूरी तरह से इसी रूट पर निर्भर हैं। अपना तेल और गैस दुनिया भर में भेजने के लिए उनके पास यही एक मेन रास्ता है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले तेल का लगभग 20% हिस्सा, जी हाँ 20%, रोजाना इसी एक बॉटलनेक यानी तंग रास्ते से होकर गुजरता है। तो अगर हम कहें कि हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की असली धड़कन है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर ये नस कुछ दिनों के लिए भी दब गई ना, तो ग्लोबल ट्रेड का खून दौड़ना सच में बंद हो जाएगा। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प और उलझे हुए हिस्से पर, यहाँ का असली भू राजनीतिक खेल। आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। यहाँ मुख्य रूप से दो बिल्कुल अलग नजरिए टकराते हैं। एक तरफ ईरान है। ईरान का मानना है कि अमेरिका और पश्चिमी देश उस पर लगातार आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे बिना बात के दबाना चाहते हैं। इसलिए वो अक्सर चेतावनी देता रहता है कि अगर उस पर ज्यादा दबाव डाला गया तो हॉर्मुज का रास्ता बंद किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का तर्क है कि इंटरनेशनल ट्रेड रूट हर हाल में खुले रहने चाहिए और तेल की सप्लाई सुरक्षित होनी चाहिए। इसीलिए अमेरिकी नौसेना अक्सर इस इलाके में गश्त लगाती नजर आती है। साफ है कि दोनों ही देश अपने अपने रणनीतिक हितों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये सब सिर्फ हवाई धमकियां नहीं हैं, इसका एक बहुत ही डरावना इतिहास रहा है। पिछले कुछ सालों में ही देख लीजिए, तेल टैंकरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले हुए, जिसका सीधा असर तुरंत ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर दिखा। फिर कासिम सुलेमानी की हत्या का मामला तो आपको याद ही होगा, जब ये पूरा रीजन एक बड़े युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर आकर खड़ा हो गया था। ये सारी घटनाएं बताती हैं कि यहाँ हालात रातों रात कितने बेकाबू हो सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा और डराने वाला सवाल, क्या हो अगर किसी भी कारण से ये रास्ता सच में बंद हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया पर इसका असर किसी भूचाल से कम नहीं होगा। क्रूड ऑयल और गैस की कीमतों में ऐसा विस्फोट होगा जिसका हमने अंदाजा भी नहीं लगाया है। डर के मारे शेयर मार्केट धड़ाम से गिरेंगे और घबराए हुए इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालकर सोने जैसी सेफ जगहों पर लगाने लगेंगे। और हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन, जो वैसे ही काफी नाजुक स्थिति में है, वो तो पूरी तरह से चरमरा जाएगी। और इसका सीधा असर हमारे और आपके रोजमर्रा के जीवन पर पड़ेगा। भारत अपनी तेल की जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। तो अगर हॉर्मुज ब्लॉक होता है तो इसका सीधा मतलब है पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूना। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो जाहिर है खाने पीने की चीजें, सब्जियां, सब कुछ महंगा हो जाएगा। महंगाई बढ़ेगी और भारतीय रुपए पर भारी दबाव आ जाएगा। ये एक ऐसा भंवर है जो हर घर का बजट बिगाड़ कर रख देगा। लेकिन रुकिए, थोड़ा गहरी सांस लीजिए। इतने भारी तनाव के बावजूद एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि यहाँ सीधे तौर पर किसी बड़े वर्ल्ड वॉर की संभावना काफी कम है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हर बड़ा देश ये बात अच्छे से जानता है कि पूर्ण युद्ध का मतलब है म्यूचुअल इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन, यानी आपसी आर्थिक तबाही। और कोई भी देश अपनी खुद की अर्थव्यवस्था को सुसाइड नोट नहीं थमाना चाहता। तो फिर असली खतरा क्या है?
असली खतरा किसी सोचे समझे युद्ध का नहीं है, बल्कि एक छोटी सी गलती यानी मिसकैलकुलेशन का है। जी हाँ, कोई दिशा भटकी हुई मिसाइल, व्यावसायिक जहाज़ों की अचानक कोई टक्कर या कोई बहुत ही छोटा सा मिलिट्री क्लैश, यही वो चिंगारियां हैं जो इस बारूद के ढेर में ऐसी आग लगा सकती हैं जिसे बुझाना फिर किसी के बस में नहीं होगा। और इस पूरी कहानी में दुनिया की दो और बड़ी ताकतों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, चीन और रूस। चीन, जो मिडिल ईस्ट के तेल का एक बहुत बड़ा खरीदार है, उसे हर हाल में यहाँ शांति और स्थिरता चाहिए ताकि उसका व्यापार चलता रहे। वहीं दूसरी ओर रूस इस पूरे इलाके का इस्तेमाल अमेरिका और ईरान के बीच पावर को बैलेंस करने के लिए करता है। मतलब हर सुपर पावर के अपने अपने स्टेक इस संकरे से जलमार्ग में फंसे हुए हैं। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं कि भविष्य की तरफ हमारे पास क्या रास्ते हैं। वर्तमान हालात को देखते हुए 3 मुख्य संभावनाएं नजर आती हैं। पहली तो ये कि कूटनीतिक बातचीत हो और ये सारा तनाव शांति से सुलझ जाए। दूसरी संभावना, जो कि सच कहें तो सबसे ज्यादा रियलिस्टिक लगती है, वो ये है कि ऐसे ही छोटे-मोटे तनाव और छुटपुट संघर्ष लगातार चलते रहें। और तीसरी, सबसे भयानक संभावना, कोई बड़ी गलती हो जाए और एक बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए जो पूरी दुनिया को एक भयंकर आर्थिक मंदी में धकेल दे। कुल मिलाकर अगर इस पूरे विश्लेषण को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी, दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाइयाँ कई बार जमीन के लिए नहीं बल्कि तेल, व्यापार और शक्ति के लिए होती हैं। होर्मुज़ की लहरों में उठने वाली जरा सी भी हलचल का असर दुनिया के किसी कोने में बैठे एक आम इंसान की जेब पर सीधा पड़ता है। तो अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या आने वाले समय में मिडिल ईस्ट का ये तनाव और भी भयंकर रूप लेगा या फिर दुनिया भर के देश कोई बीच का शांतिपूर्ण रास्ता निकाल लेंगे? हमारी दुनिया की शांति वाकई एक बहुत ही कच्चे धागे से बंधी है और इन जियोपॉलिटिकल घटनाओं को समझना आज के समय में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।